अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपनी बुक का चैप्टर नंबर 13 जो कि है प्रोपगेशन ऑफ एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 13 के प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम या कोई भी कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 के प्रॉब्लम से। अभी मैं लिखती हूँ यहाँ पे इसके फार्मूला जो कि हम इस चैप्टर में वो फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वो कौन सा फार्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हम फार्मूला यहाँ पे लिखने जा रहे हैं वो क्या है, 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/q। ये एक फार्मूला है, क्या है, 1/f इक्वल है 1/p प्लस 1/q। यहाँ पे जो f है, f क्या है, हमारे पास फोकल लेंथ है। यहाँ पे f क्या है, f हमारे पास है फोकल लेंथ। और यहाँ पे p क्या है, p यहाँ पे हमारे पास है डिस्टेंस है हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट का मिरर से। p हमारे पास डिस्टेंस है किसका, ऑब्जेक्ट का मिरर से, कि कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर रखा हुआ है। तो जो डिस्टेंस होगा उसे हम p से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास q क्या है, ये हमारे पास डिस्टेंस है इमेज का मिरर से, कि मतलब जो कोई भी वहाँ पे इमेज बन रही होगी तो वो मिरर से कितनी दूर है या उसका मिरर से कितना डिस्टेंस है, तो उसे हम डिनोट करेंगे q से। तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया 1/f इक्वल है 1/p प्लस 1/q, ये मिरर इक्वेशन कहलाता है। f मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे फोकल लेंथ है, p यहाँ पे डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का मिरर के साथ, और q जो है यहाँ पे इमेज का मिरर से डिस्टेंस है। एक फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे। जो सेकंड फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो है मैग्नीफिकेशन का, कि मैग्नीफिकेशन इक्वल है q/p या फिर hi/ho। तो q अभी मैंने आपको बता दिया है, q क्या है, q यहाँ पे हमारे पास इमेज का डिस्टेंस है मिरर के साथ। तो p यहाँ पे क्या है, p हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर के साथ। तो मैग्नीफिकेशन अगर हमें फाइंड करनी हो तो उसका एक फार्मूला q/p भी है और दूसरा फार्मूला उसका hi/h0 भी है। hi क्या है, यहाँ पे ये है हाइट ऑफ द इमेज, और ho क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ कि hi हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, मतलब जो इमेज की हाइट है उसे हम hi कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसे हम ho से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये दो फार्मूला हैं जिनको हम यूज़ करते हुए चैप्टर नंबर 13 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये बात हो गई है प्रॉब्लम की। अब हम चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट कुछ इसमें बातें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। तो वो बातें क्या हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास मिरर जो है वो, जैसे एक हमारे पास मिरर है उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है कॉनकेव मिरर और एक हमारे पास होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी टाइप से मिरर की, दो टाइप है। एक हमारे पास क्या है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ कि हमारे पास मिरर है, उसकी दो टाइप है हमारे पास। एक हमारे पास है कॉनकेव मिरर और एक हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर। तो जो कॉनकेव मिरर है उसकी जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल बनती है, और जो कॉन्वेक्स है उसकी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। ठीक है, ये वाली बात हमें पता होनी चाहिए। क्या कहा मैंने कि कॉनकेव की जो इमेज है वो क्या बनती है, वो रियल बनती है, और जो कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज है वो क्या बनती है, वो बनती है वर्चुअल। रियल मतलब सीधी, वर्चुअल मतलब उल्टी। अब क्योंकि कॉनकेव मिरर की जो इमेज है वो रियल है और कॉन्वेक्स की जो इमेज है वो वर्चुअल है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो क्यू, मैंने आपको क्या कहा था, क्यू हमारे पास होता है डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट किस मिरर का इमेज के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा कि इसकी जो इमेज है वो रियल है और इसकी जो इमेज है कॉन्वेक्स की वो वर्चुअल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास इमेज आएगी, मतलब जो क्यू आएगा, तो इसमें जो क्यू होता है वो क्या होता है, क्यू इसमें हमारे पास पॉजिटिव होता है, और जो कॉन्वेक्स है उसमें हमारे पास क्यू क्या होता है, क्यू हमारे पास नेगेटिव होता है।
मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जिसमें वहाँ लिखा हुआ हो कि हम कॉनकेव मिरर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ जो क्यू या इमेज है वो पॉजिटिव ही हम लेंगे। और अगर कोई हम प्रॉब्लम ऐसा आए कि जहाँ लिखा हुआ हो कि हमने जो मिरर यूज़ किया है वो कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया है या जो उसकी इमेज है वो वर्चुअल बनी है, तो हमें क्यू अपना नेगेटिव लेना पड़ेगा। वो हमें नेगेटिव में नहीं देंगे, गिवन हमें नेगेटिव या पॉजिटिव में नहीं होगा। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि कब हमें क्यू को पॉजिटिव लेना है और कब हमें क्यू को नेगेटिव लेना है। तो रिपीट कर देती हूँ, ये कुछ हमने फॉर्मूला लिखा है। एफ यहाँ पे फोकल लेंथ है, पी यहाँ पे डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का मिरर के साथ, और क्यू यहाँ पर डिस्टेंस है इमेज का मिरर के साथ। और ये मैग्नीफिकेशन का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया, उसके दो फॉर्मूले। अगर क्यू अपॉन पी की कंडीशन में हमें डेटा में गिवन होगा तो हम क्यू अपॉन पी से मैग्नीफिकेशन फाइंड करेंगे, और अगर हमें हाइट गिवन होगी तो हम हाइट वाले फॉर्मूले से मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मतलब लगाते हुए मैग्नीफिकेशन हम फाइंड करेंगे। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें दो बातें पता होनी चाहिए थी। वो ये थी कि मिरर हमारे पास दो होते हैं, एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव की जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। तो इसी वजह से जो क्यू है इसमें हम पॉजिटिव लेते हैं, और वर्चुअल मतलब कॉन्वेक्स मिरर के साथ हम क्यू जो है नेगेटिव लेते हैं। और ये बात हमें पता होनी चाहिए, वो हमें बताएंगे नहीं, मतलब गिवन नहीं होगा, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई कुछ बातें चैप्टर नंबर 13 के प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 13 का जो पहला प्रॉब्लम है, मतलब 13.1। तो प्रॉब्लम 13.1 में क्या क्या गिवन है हम देख लेते हैं उसको। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसको हमने कहाँ रखा है, उसको हमने 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। मतलब यहाँ जो हमने मिरर यूज़ किया है वो कॉनकेव मिरर यूज़ किया है, कॉनकेव मिरर है। हमने जो है कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, जो मिरर हमने यूज़ किया है उसकी जो फोकल लेंथ है वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। आगे लिखा है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर हाई। अगर जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर हाई, मतलब ये HO हमें गिवन है, वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। आगे लिखा है फाइंड द पोजीशन एंड द साइज़ ऑफ द इमेज। हमें क्या फाइंड करना है, हमें पोजीशन बतानी है और साइज़ ऑफ द इमेज, मतलब हमें ये बताना है, पोजीशन का मतलब ये है कि हमें ये बताना है कि अभी इमेज कहाँ है, और साथ में बताना है कि उस इमेज का साइज़ कितना है। तो बना लेते हैं 13.1 का डेटा। दोबारा से बता दूं क्या लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि हमारे पास एक मिरर है, जो कि हमने कौन सा मिरर यूज़ किया, यहाँ पे हमने कॉनकेव मिरर यूज़ किया है। अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, वो ये कह रहे हैं कि जैसे ये मिरर है ना, तो ऑब्जेक्ट हमने समझे आप, यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मिरर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस उन्होंने कहा वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो इसका मिरर का जो फोकल लेंथ इन्होंने हमें गिवन की है वो कही है कि वो तकरीबन, समझे आप, ये इसकी फोकल लेंथ, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर पे उसकी फोकल लेंथ है। उन्होंने ये कहा कि अब इसकी जो इमेज बन रही होगी वो कहाँ बन रही होगी, उसकी मतलब पोजीशन क्या होगी, और जो इमेज बन रही होगी उसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, मतलब हाइट का मतलब उन्होंने पूछा साइज़ कितना है, तो साइज़ का मतलब यहाँ पे क्योंकि हमने एज से डिनोट किया था तो इस वजह से मैं हाइट का वर्ड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो अब स्टार्ट करते हैं। 13.1 में क्या लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। और ये वाली बात मैंने अभी आपको बताई थी कि मिरर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो पी कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये 30 सेंटीमीटर क्या गिवन है, ये हमें पी गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम पी लिख देंगे। तो लिख देती हूँ मैं कि पी हमारे पास इक्वल है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या गिवन था, उसके बाद गिवन था ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। मतलब हमें यहाँ पे फोकल लेंथ भी गिवन है, तो फोकल लेंथ को हम एफ लिखेंगे। कितना हमें फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। और बाद में कहा था कि इफ़ दी ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर हाई, के मतलब जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, मतलब जो अगर मैं कहूँ ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये हमारे पास हाइट है किसकी, ऑब्जेक्ट की, HO। ठीक है, तो हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो अब उन्होंने पूछा है कि फाइंड द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में क्या आएगा,
पोजीशन मतलब कि हमारे पास जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही होगी, तो इसका मतलब है कि हमें क्यू फाइंड करना है, और साइज़ ऑफ द इमेज मतलब हमें एच आई फाइंड करना है। तो करते हैं। और एक बात ये कि हमने अभी तक तमाम उसमें जो है एसआई यूनिट को यूज़ किया था, तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है हम उसको सेंटीमीटर में ही मेजर करेंगे, हम इसे मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। जो चैप्टर नंबर 13 या 14 है, मतलब मेरा इक्वेशन वाले जितने भी हमारे पास ये प्रॉब्लम है उसमें हम इन डिस्टेंस को सेंटीमीटर में ही रहने देंगे, हम उसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, देखिए हमें P गिवन है, F गिवन है, उन्होंने कहा कि हमें Q फाइंड करना है। और ये अभी मैंने आपको मिरर इक्वेशन बताई थी कि मिरर इक्वेशन हमारे पास क्या है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला जो गिवन है, फॉर्मूला क्या था, वी नो दैट 1/F इक्वल है 1/P प्लस 1/Q। अब आप देख सकते हैं F हमें यहाँ पे गिवन है, P हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे Q फाइंड करना है। बहुत आसान है, सिंपल। हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसको जो सिंप्लीफाई हो रहा होगा उसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर लिख देंगे। तो 1/F क्या है हमारे पास, F हमारे पास 5 है, P हमारे पास क्या है 30 हो गया, Q हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, Q हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस का 1/30 है, वहाँ देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 1/30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस 1/30 इक्वल 1/Q। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, ये सिंपल ऐसे माइनस नहीं होगा कि 1 में से 1 को माइनस कर दूँ या 5 में 30 को माइनस कर दूँ, जी नहीं। एक बात हमें हमेशा याद होनी चाहिए कि अगर कोई भी वैल्यू मतलब ये फ्रैक्शन में हो, मतलब अपॉन में लिखी हो, फ्रैक्शन में कोई भी हमारे पास वैल्यू गिवन हो और बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, तो हम हमेशा उसका LCM लेते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। हम डायरेक्ट इसको प्लस या माइनस नहीं कर सकते। ये वाली बात सबको मालूम होनी चाहिए कि कोई भी वैल्यूज़ अगर प्लस में हो, सॉरी फ्रैक्शन में हो, और फ्रैक्शन मतलब उनके दरमियान या तो प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसका पहले LCM लेते हैं, उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, अरेंज कर रही हूँ, मतलब 1/Q मैं यहाँ ला रही हूँ और इसको मैं वहाँ लेके लिख दूँगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 5 और 30 का LCM फाइंड करना है पहले। अब बस यहाँ पे जो जितने भी प्रॉब्लम में जो भी कुछ है, यहाँ पे LCM ही हमें आना चाहिए लेना। LCM आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर थोड़ा सा वो हो जाएगा। LCM सिखा देती हूँ। हम जो यहाँ डिनोमिनेटर होते हैं, मतलब जो नीचे जो कुछ लिखा होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर, और हमें उसका LCM फाइंड आउट करना होता है। तो हम 5 को और 30 का LCM फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं फाइंड कर लेती हूँ 5 और 30 का LCM। अब वैसे तो ये होता है कि हम जैसे बच्चों को जब समझाते हैं तो उनसे कहते हैं कि जो सबसे छोटे से छोटा टेबल है वहाँ से स्टार्ट करें, मतलब पहले 2 से चेक करें, फिर 3 से, फिर 4 से। क्योंकि हमें सिंपल LCM लेना है तो मैं यहाँ डायरेक्ट जो है 5 से ही कर रही हूँ। ठीक है, तो 5 का हम यहाँ वो लिखते हैं जिसका हमें टेबल पढ़ना होता है, और नीचे हम वो नंबर लिखते हैं जहाँ तक हमने टेबल पढ़ा होता है। तो 5 की टेबल में 5 कहाँ तक आता है, 5 की टेबल में 5 1 तक आता है। तो 5 1 ज़ा 5 और 5 6 ज़ा 30। ठीक है, फिर इसको मैं 3 से कर लेती हूँ। वैसे ये 2 से भी हो रहा है, चलें 2 से कर लेती हूँ। 1 का 1 ऐसे ही आ गया, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 से होगा 1 का 1 ऐसे, 3 1 ज़ा 3। तो LCM हम कब तक लेते रहते हैं, जब तक नीचे हमारे पास 1 नहीं आ जाता। अब हमने यहाँ पे LCM फाइंड कर लिया। अब जो साइड पे जो कुछ भी लिखा होता है उसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 2 ज़ा क्या होता है 10, 10 3 ज़ा 30। तो हमारे पास यहाँ पे इसका LCM क्या आया है, LCM हमारे पास यहाँ पे आया है इसका 30। जो कुछ भी LCM आएगा उसको हम लिख देते हैं नीचे। और ये हमारे पास हो गई है पहली वैल्यू 1/5, और ये हमारे पास हो गई है दूसरी वैल्यू। ठीक है, हमने क्या किया, पहले इसका LCM फाइंड कर लिया, तो हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया। बीच में क्या साइन है, माइनस का साइन है, तो हम यहाँ बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। अब क्या करना होता है कि जो पहली वैल्यू होती है ना, जैसे यहाँ पे 1/5 है, तो उस पहली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं LCM से। तो पहली वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे 1/5, मल्टीप्लाई करवाऊँगी मैं उसको LCM से। तो क्या होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 6 1 ज़ा 6, ऐसा ही है। तो जो कुछ भी आया उसको हम लिख देंगे यहाँ पहले, क्योंकि पहली वैल्यू को हमने जब सोल्व किया 6 आया तो हमने यहाँ पे 6 कर दिया है। उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 1/30 है, इसको भी मैं यही करूँगी कि मतलब 1/30 लिखा, दूसरी वैल्यू लिखी, उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे LCM से। तो क्या होगा 31 ज़ा 30, 31 ज़ा 30, ये इसने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया। 1 1 ज़ा क्या होता है 1, तो 1 आंसर आया, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 1। अब हमें क्या करना है, इसको जस्ट हमें इसको सिंप्लीफाई करना है।
तो ये 1/q ऐसे ही आया। 6 - 1 कितना होता है, 5 होता है। ये हो जाएगा 5/30। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो ये क्या होगा कि 5 और 30 एक टेबल में आता है, मतलब 5 के टेबल में आता है। तो 5 1 5, 5 6 30। तो ये क्या हो जाएगा, 1/q इक्वल है 1/6। अब क्योंकि हमें 1/q तो फाइंड नहीं करना था, हमें तो सिंपल q फाइंड करना था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो q 1 क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, और 6 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास q मतलब इमेज का जो डिस्टेंस है वो आ गया है मिरर से। वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। मतलब कि जो इमेज है वो हमारी 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी। ठीक है, ये बहुत आसान प्रॉब्लम है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हम P किसको कहते हैं, F किसको कहते हैं, Q किसे कहते हैं, कहाँ पे हमें इमेज को नेगेटिव लेना है और कहाँ पे हमें इमेज को पॉजिटिव लेना है। और दूसरी बात ये कि हमें LCM लेना आना चाहिए, और वो मैं आपको हाथ के हाथ बता भी रही हूँ। तो मतलब बहुत आसान है, इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है। अच्छा, हमने Q तो फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें हाइट ऑफ द इमेज भी फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करेंगे। तो हाइट ऑफ द इमेज के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, ये यहाँ पे एक मेन पॉइंट है। क्योंकि हमें F गिवन है, P गिवन है, Q गिवन है, HO मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, हमें HI फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला। देखें, पहला वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे कहीं पे हाइट ऑफ द इमेज की बात हो ही नहीं रही। सेकंड फॉर्मूला यहाँ चेक करें तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन इक्वल है Q/P इक्वल है HI/H0 के। अब आप देख सकते हैं मैग्नीफिकेशन तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें Q पता है, क्योंकि ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके। इसका मतलब तीनों चीज़ें ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि Q/P इक्वल है HI/H0 के, क्योंकि ये क्या है, मैग्नीफिकेशन, और ये भी क्या है, मैग्नीफिकेशन। जब ये मैग्नीफिकेशन है, ये मैग्नीफिकेशन है, दोनों बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि Q/P इक्वल होता है HI/H0 के। Q हमें पता है, P हमें पता है, HO हमें पता है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें HI फाइंड करना है। तो ये वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वो हाइट ऑफ द इमेज को फाइंड कर लेंगे। तो करते हैं, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ फॉर HI मतलब हाइट ऑफ द इमेज। फॉर HI, ठीक है। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Q/P, मतलब कि हमारे पास क्या है, HI/HO या H0 इक्वल है Q/P के। ठीक है, आगे पीछे करके लिखें, बराबर में लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करूँगी, मल्टीप्लाई डिवाइड जो कुछ भी हो रहा होगा उसको करवा के हम यहाँ पे HI को फाइंड कर लेंगे। तो HI हमें क्या करना है, फाइंड करना है। HO हमारे पास 5 गिवन था, Q अभी हमने फाइंड किया है वो 6 है, और P हमारे पास गिवन था, P कितना है, P है 30। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, 6 1 6, 6 5 30। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HI/5 इक्वल 1/5। ऐसा ही है, क्योंकि अब हमें HI फाइंड करना है, तो 5 इसके साथ यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा HI इक्वल 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5। ऐसा ही है, तो क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल हुआ, 1 1 1। तो HI मतलब हाइट ऑफ द इमेज हमारे पास कितनी है, हाइट ऑफ द इमेज हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास क्या है, ये है हमारा आंसर, कि इसका प्रॉब्लम नंबर 13.1 का हमारे पास क्या है, ये आंसर आ चुका है। सिंपल हमें क्या करना है, ये बहुत आसान प्रॉब्लम है। हमें एक ही फॉर्मूला, मतलब यहाँ 2 फॉर्मूले, इन्हीं को यूज़ करते हुए हमारे पूरा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ से बस 2-3 बातें हैं जो ये मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, ये आपको पता होना चाहिए ये। उसके बाद बहुत आसान है, और LCM आपको लेना आना चाहिए। हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन था, फोकल लेंथ गिवन थी, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द हमें ऑब्जेक्ट गिवन थी, और हाइट ऑफ द इमेज हमें फाइंड करनी थी, और इमेज की हमें पोजीशन भी फाइंड करनी थी। तो हमने क्या किया, ये इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, सोल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 13.2 की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 13.2 में क्या लिखा है।
इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, कि अगर एक ऑब्जेक्ट हमने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, मिरर के मतलब मिरर से हमने 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है, एंड इट्स वर्चुअल इमेज इज़ फॉर्म्ड, और उसकी कौन सी इमेज बन रही है, उसकी वर्चुअल इमेज बन रही है। ये बात आप गौर से सुने, ठीक है, इमेज कौन सी बनी है, उसकी वर्चुअल इमेज बनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब उस मिरर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे उसकी एक वर्चुअल इमेज बनी है। फाइंड द फोकल लेंथ एंड द नेचर ऑफ द मिरर, हमें क्या बताना है, हमें फोकल लेंथ बतानी है कितनी है, और हमें बताना है नेचर मिरर का कि हमने कौन सा मिरर यहाँ पे यूज़ किया है, मतलब कि हमने कॉनकेव मिरर यूज़ किया है या कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया है। तो अब वो हमें कैसे पता चलेगा, तो मैंने आपको जब ये वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि मिरर हमारे पास दो तरीके के हैं, एक है कॉनकेव, एक है कॉन्वेक्स। तो अगर हमारे पास क्यू पॉजिटिव है तो मतलब कॉनकेव मिरर की जो इमेज है वो रियल होती है, वहाँ क्यू पॉजिटिव होता है, और कॉन्वेक्स की जो इमेज है वो वर्चुअल होती है और क्यू वहाँ नेगेटिव होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने हमें क्या कहा है, उन्होंने हमें कहा है कि जो मिरर मतलब जो इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी है। क्या बनी है, इमेज बनी है वर्चुअल। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर इमेज वर्चुअल है तो जो मिरर होगा वो हमारे पास कॉन्वेक्स होगा। बात समझ में आ रही है। अब क्योंकि इमेज हमारे पास वर्चुअल है तो हमें इमेज का जो मतलब क्यू है वो हमें नेगेटिव में ही लेना पड़ेगा, और ये बात मैंने आपको कहा था कि हमें खुद पता होना चाहिए कि क्यू हमें कब नेगेटिव में लेना है और कब उसको हमें पॉजिटिव में लेना है। तो जब उन्होंने कह दिया है कि इमेज जो है हमारे पास वर्चुअल है, इसका मतलब ये है कि हमें क्यू को नेगेटिव में लेना है। और दूसरा जो उन्होंने हमसे पार्ट बी में क्या पूछा था कि नेचर ऑफ द मिरर, तो नेचर हमें पता चल गई है कि भाई वो उसकी नेचर क्या है, वो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो है हमारे पास ये कॉन्वेक्स है। तो स्टार्ट करते हैं, इसके डेटा की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट हमारे पास 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास पी है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि पी हमारे पास गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर। पी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। बाद में कहा है कि उसकी जो इमेज क्या लिखा है, एंड इट्स वर्चुअल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे उसकी क्या बनी है, उसकी इमेज बनी है। और इमेज कौन सी बनी है, वर्चुअल बनी है। तो इमेज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, कितने डिस्टेंस पे बनी है, वो बनी है 5 सेंटीमीटर पे। अब क्योंकि इमेज वर्चुअल बनी है तो हमें पता होना चाहिए जब भी इमेज वर्चुअल बनेगी तो जो क्यू है वो हम नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। अगर आप नेगेटिव में नहीं लेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ओके, इसके बाद उन्होंने कहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ एंड द नेचर ऑफ द मिरर। हमें क्या फाइंड करना है, हम लिख देंगे रिक्वायर्ड में। रिक्वायर्ड हमारे पास है यहाँ पे फोकल लेंथ, और हमें क्या फाइंड करनी है, हमें उसकी मतलब मिरर का हमें बताना नेचर क्या है उसकी। तो नेचर में हम क्या बताएंगे, नेचर में जस्ट हम ये बताएंगे कि ये हमारे पास जो है कौन सा मिरर हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना है, हम ना नेचर में दो बातें बता रहे होते हैं। अगर हमारे पास प्रॉब्लम में मिरर गिवन होता है, मतलब वो ये कहते हैं कि हमारे पास हमने कॉनकेव मिरर यूज़ किया है या कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया है, और नेचर पूछी होती है, तो हम ये बताएंगे कि वो इमेज बनी है वो रियल है या वर्चुअल है, ठीक है। और अगर हमारे पास प्रॉब्लम में ये लिखा होता है कि इमेज रियल बनी है या वर्चुअल बनी है, तो हमें नेचर में उसका मिरर बताना होता है कि हमने कौन सा मिरर यूज़ किया है। मतलब ये कि अभी 13.2 में यहाँ पे उन्होंने लिखा था कि इमेज जो है वर्चुअल बनी है। इसका मतलब ये कि नेचर में हम क्या लिखेंगे कि भाई ये जो मिरर हमने यूज़ किया है वो कॉन्वेक्स है। और ऐसा ही आगे प्रॉब्लम में आएगा कि वहाँ लिखा होगा कि भाई हमने जो मिरर यूज़ किया है वो कॉनकेव मिरर है, तो आप बताएं कि इसका नेचर क्या है, ठीक है। आप अगर मिरर बताएंगे तो हम उनको ये बताएंगे कि इसकी जो इमेज है वो रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, और अगर वो हमें बताएंगे कि इमेज रियल या वर्चुअल है तो हम उनको ये बताएंगे कि जो मिरर हमने यूज़ किया है वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। दो बातें हैं, बहुत सिंपल सी बातें, या आप बात जो है नोट डाउन कर लें कि नेचर में हम दो ही बात बताएंगे। मिरर गिवन होगा तो हम उसका जो है ये बताएंगे कि रियल है या वर्चुअल है, और अगर रियल या वर्चुअल गिवन होगा तो हम बताएंगे भाई मिरर कौन सा है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ।
तो P गिवन है, Q गिवन है, फाइंड करना है। सिंपल फार्मूला है, एक ही फार्मूला है इसका जिस पे हम ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, वो फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल है 1/p प्लस 1/q। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ ही हमें फाइंड करनी है। सिंपल इसी फॉर्मूले को हम आगे लेके जाएंगे। P हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर और Q हमारे पास गिवन है, Q कहाँ है, Q है 5। Q क्योंकि माइनस का 5 है तो यहाँ मैंने ब्रैकेट में करके लिख दिया है माइनस का 5। ठीक है, सही था। Q माइनस का 5 है, P हमारे पास यहाँ पर 10 है, तो इसको मैंने ब्रैकेट में करके माइनस का 5 कर लिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/f मैंने ऐसे ही लिखा, 1/10 ऐसे ही लिखा। अब देखेंगे प्लस है, ये नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो जाएगा 1/5। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम फाइंड करेंगे इसका 10 और 5 का। तो 10 और 5 का जब मैं एलसीएम लूँगी तो क्या हो जाएगा, 5 की टेबल से करूँगी तो 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 1 ज़ा 5, 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2 और 1 का 1। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10। तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पे आया है 10। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी इस तरीके से, सॉरी ऊपर आएगा 1/f इक्वल। अब लेने का तरीका क्या होता है, एक बार नीचे लिख देते हैं 10, मैं नीचे लिख दूँगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारे पास इसकी पहली वैल्यू है, ये हमारे पास इसकी दूसरी वैल्यू है, तो 1/10 है यहाँ पे। तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये 1/10 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 1 1 ज़ा 1, 1 आया तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। बीच में साइन किसका है, माइनस का है, माइनस यहाँ पे लगाऊंगी। दूसरी वैल्यू को भी हम यही करेंगे कि एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। दूसरी वैल्यू हमारे पास है 1/5, उसको जब मैं एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा हो जाएगा 2। सही। अब क्या होगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/f और 1 - 2 क्या होता है, 1 होता है, लेकिन साइन हम करते हैं जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है। तो 2 के साथ क्योंकि माइनस का साइन है तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, क्योंकि हम वो साइन लगा रहे होते हैं जो हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - 2 कितना होता है, 1 - 2 1 होता है, और नीचे 10 की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्योंकि f फाइंड करना था तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो f यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि f 1 ज़ा क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। ठीक है, और 10 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं क्योंकि f -1 ज़ा माइनस का था ना, तो इसको क्या करूँगी, मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगी। तो f इक्वल हो जाएगा हमारे पास माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो f हमारे पास क्या आ गया है, माइनस का 10 सेंटीमीटर आ गया है। लेकिन आप बुक में देख सकते हैं कि वहाँ पे माइनस का नहीं आंसर आ रहा, वहाँ पे वो सिंपल लिखेंगे कि वहाँ जो बुक में जो आंसर है वो सिंपल लिखा हुआ है f इक्वल है 10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन इस वजह से आया है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो इसका जो नेचर है वो क्या है, वो कॉन्वेक्स मिरर है। क्योंकि कॉन्वेक्स में क्या आता है, माइनस का साइन आता है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि वो वर्चुअल इमेज है। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर ये हमारे पास जो है कॉन्केव मिरर है, सॉरी ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो जाहिर सी बात है वो वर्चुअल बनेगी। तो इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस का साइन यहाँ से हटा दिया, क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है। और नेचर हमारे पास क्या होगा, नेचर हम ये लिख देंगे कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आया था तो हम लिख देंगे कि नेगेटिव साइन शोज दैट द मिरर इज़ कॉन्वेक्स। तो ये हम पूरी लाइन यहाँ पे लिख देंगे कि नेगेटिव साइन shows that mirror is convex। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने इसका जो है फोकल लेंथ भी फाइंड कर ली, हमने नेचर भी फाइंड कर ली है। बहुत सिंपल, हमें क्या बात याद रखनी है, यही बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होगा तो उसका जो इमेज है वो भी मतलब नेगेटिव है, और जो उसकी फोकल लेंथ है वो भी क्या होनी चाहिए, वो नेगेटिव होनी चाहिए। और अगर हमारे पास कॉन्केव मिरर है तो उसकी जो इमेज है वो पॉजिटिव होगी, मतलब Q जो है वो पॉजिटिव है, और जो उसकी फोकल लेंथ मतलब F है वो भी क्या होगी, वो पॉजिटिव है। आई थिंक मैंने ये वीडियो के स्टार्ट में ये फोकल लेंथ वाली बात नहीं बताई थी, बस मैंने इतना कहा था कि जो अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो उसका जो Q है वो हम नेगेटिव लेंगे, तो साथ में इसकी हम जो फोकल लेंथ है ना, मतलब फोकल लेंथ वो भी हमारे पास नेगेटिव होती है,
और इसकी जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है पॉजिटिव, इसकी कॉनकेव मिरर की। तो ये बात भी ज़रा आप ऐड कर लें। अब क्योंकि हमारे पास उन्होंने कहा था कि वर्चुअल इमेज बनी है, तो इसका मतलब ये है कि क्यू भी नेगेटिव है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव है। और आपने देखा होगा कि मैंने जो है डेटा में क्यू नेगेटिव लिया था और आंसर में खुद ब खुद एफ मतलब फोकल लेंथ हमारे पास नेगेटिव आई थी, हम जानबूझ के नहीं लाए थे। तो इसका मतलब ये है कि ये बता रहा है कि जो मिरर हमने यूज़ किया है वो कॉन्वेक्स मिरर है। इसी वजह से हमने यहाँ पर जो आंसर में माइनस का 10 सेंटीमीटर था उसको हमने सिंपल 10 सेंटीमीटर लिखा था, क्योंकि हमें पता है, ये अंडरस्टूड से है कि जब भी कॉन्वेक्स मिरर होगा तो वहाँ पे फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव ही आएगी। तो ये हमने प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 13 के 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी के प्रॉब्लम इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और कोई भी कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।